नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद 10 मार्च को नतीजे आए जिसमें सुमित हृदयेश ने जोगिंदर पाल रौतेला को करीब 7000 वोटों से हरा दिया। इसी उपलक्ष्य में सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया, जहां उन्होंने अपनी माता के आदर्शों पर चलने की बात कही और कहा कि हल्द्वानी का विधायक सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ पूरी जनता है। इसने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे जीत दिलवाई है। आपको बता दें कि इस सभा में काफी मात्रा में पत्रकार और जनता मौजूद थी और सभी जनता सुमित हृदयेश के पक्ष में नारे लगाते हुए नजर आई। तो अभी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हल्द्वानी से विजेता विधायक सुमित हृदयेश जी। तो अभी हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सर, जैसे आप अभी हल्द्वानी से जीते हैं तो किस लेवल पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उसी स्तर पे काम करना चाहूँगा जैसे माता जी ने करा, क्योंकि हल्द्वानी को उनकी आदत है जी। और बस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष सरकार नहीं आ पाई, वरना अवश्य वॉर फुटिंग पे कार्य होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देखिए उन पर दबाव डालकर देखिए हम तो अपना काम निकालेंगे, क्योंकि हमें माता जी ने जो सिखा रखा है पक्ष विपक्ष दोनों में काम करने की, हमारे पूरे नेटवर्क में एक प्रतिभा है। मेरे को अवश्य विश्वास है कि हम लोग अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो जो इंदिरा हृदयेश जी के जो छूटे हुए काम थे वो आप उन्हें पूरा करने में किस हद तक चाहते हैं? नहीं, देखिए हम लोग इस समय उन कार्यों के लिए संघर्ष करेंगे। यदि हमारी सरकार आई होती, जैसा मैंने आपसे कहा, तो मैं आज आपको बड़े दावे के साथ कह सकता था कि पहले वर्ष में ही वो मेगा प्रोजेक्ट्स, ड्रीम प्रोजेक्ट समेत कई सारी जो ज्वलन समस्या उन पर निराकरण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच विपरीत है। देखिए, ये चुनाव विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी, महंगाई पे कांग्रेस ने लड़ा, लेकिन जो परिणाम आए वो विपरीत आए। तो यानी कि जनता विकास, बेरोजगारी, महंगाई के अलावा कुछ चाह रही है। तो अभी आत्ममंथन कांग्रेस को भी करना पड़ेगा और अन्य दलों को भी, कि हमें क्या करना है। जनता का जो मोह है या जो उनका वोट पाने के लिए कैसे उनके दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो अवश्य ही ऐसे कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, विकास कांग्रेस का हमेशा एजेंडा रहा, प्राथमिकता रही है। अपनी प्राथमिकताओं पे हम अडिग रहेंगे। तो जैसे बनमूलपुरा की जनता का एक सबसे बेसिक मुद्दा ये था, जब हमने इलेक्शन के टाइम से वहाँ बात करी थी ट्रेंचिंग ग्राउंड का, तो आप उस पे कितना? हाँ, नहीं, देखिए ट्रेंचिंग ग्राउंड से भी ज्यादा ज्वलंत बड़ा मुद्दा रेलवे का मुद्दा है। और बनमूलपुरा में हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों इसके चपेट में है। वहाँ मंदिर भी सीमांकन में, मस्जिद भी। इसके लिए अवश्य ही हमने लीगल राय लेनी शुरू कर दी है। सरकार में देखिए जैसी सत्र होगा ये इस प्रश्न को उठाया जाएगा। ट्रेंचिंग ग्राउंड पे कई लोग हमारे कोर्ट जा चुके हैं, उस पर भी बहुत कार्रवाई हो रही है। तो कई ऐसे कार्य जो हम बिना बताए भी कर रहे हैं, कई ऐसे कार्य जिनका परिणाम जल्दी आप देखें। तो सुमित हृदयेश से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। नमस्कार।